पूरा केप की तरह सेम सिचुएशन है, भीग चुके हैं और बारिश आके जा चुकी है वैसे, बड़ा अच्छा खासा भीग गई हूँ मैं भी। Hi guys, welcome back to my channel अंजलि सोलंकी and hope you all are doing well। और अभी मैं आई हूँ वॉक करने के लिए। घर के नियरेस्ट एक बहुत बड़ा फील्ड है, सो हेयर आई एम गोना वॉक हेयर एक्चुअली। और बहुत बड़ा फील्ड है, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि इतना आसपास इतना अच्छा फील्ड मिल जाता है हम लोगों को वॉक करने, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी कि मेट्रो सिटी में इतना अच्छा आपको एरिया मिल जाए अपने रनिंग के लिए, बट इट्स वेरी नियरेस्ट। सो मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स जस्ट हार्डली कितना किलोमीटर अभी है हमारे, 2 किलोमीटर है ना बस। घोड़े भी रनिंग करने आए हैं क्योंकि ये फील्ड इतना बड़ा है। लुक एट द व्यू गाइस, बहुत सुंदर व्यू आता है। आप ये व्यू देखो यहाँ से, कैमरे में भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना मुझे यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। ये मुझे साथ में लेकर आए थे वॉक करने के लिए और खुद भाग के चले गए और मैं स्लो ही आ रही हूँ। और अभी देखो वो एटीट्यूड दिखाएंगे, तुम रनिंग मेरे पीछे पीछे कर रहे, इतनी तेज भाग कर गए हैं कि इनको कैसे फॉलो करूँ मैं। तो मेरे साथ वॉक करने आए थे ना, तो तुम मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए रुके हो? इतना दूर आके रुके हो? उल्टा दौड़ के आए हो। अच्छा चलो दौड़ो, तुम वॉक करने नहीं आई हो, तुम तेज वॉक। ये मुझे साथ लेकर आए थे वॉक करने के लिए क्योंकि मैं आना नहीं चाहती थी। मुझे घर में एक्सरसाइज करना बेटर लगता है और खुद छोड़कर मुझे यार आज मैं उनकी दौड़ भी नहीं रहा होता। अच्छा मैंने वहां होता इतना दूर आके रुके हैं, फिर कह रहे मैं धीरे चल रहा था। दौड़ेंगे हम। चलो अच्छा दौड़ लगाते हैं। बट यहाँ आके मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि व्यू बहुत प्यारे आ रहे हैं और बारिश आ सकती है, बट इट्स अ नाइस प्लेस टू कम एंड इट्स अ वेरी नियरेस्ट प्लेस एक्चुअली। आपको ना कैमरे में इतना अच्छा व्यू नहीं दिखेगा, बट जो एक्चुअल व्यू है ना बहुत प्यारा है। पूरा फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है। कब हम ये सीखेंगे कि बादल है और बारिश के टाइम में छाता लेके चलते हैं और या फिर रेनकोट लेके चलते हैं। हर बार हम ये सोच के क्यों आते हैं कि बारिश नहीं होगी इतनी, आ जाएंगे उतनी देर में। हाँ सो हम लोग वॉक करके लौट कर आ चुके हैं, नहा लिए, चेंज कर लिया है और बहुत ज़्यादा भीग गए थे, तो बस अभी नहा के मैं फ्री हुई हूँ। और आज मैं आपको बालकनी दिखा देती हूँ। लास्ट ब्लॉग जो था उसमें मैं आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था और ये काम भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। अगर वीकडेज में काम करती हूँ तो यही होता है, वो पूरा काम उस टाइम पे नहीं हो पाता है, तो वीकेंड का वेट करना पड़ता है। तो फाइनली नाउ अगेन मैं आपको फ्री होके पूरी बालकनी दिखा देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है मैंने बालकनी में, बहुत सिंपल सा रखा है। उसका रीज़न ये है कि मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा लगता है कि क्लीन होती रहे सारी चीज़ें, तो ज़्यादा स्टफ़ रख दूँगी तो वो क्लीन करने में थोड़ा मुश्किल होता है। और कभी कभी बारिश भी पूरा इस डायरेक्शन में होती है जबकि शेड डला हुआ है, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सिंपल रखा है ताकि हम उसे ईज़िली मेंटेन कर पाएँ। और मैं प्लांट्स बता देती हूँ कौन से लेकर आई थी। और ये बालकनी का व्यू है। हाँ एक और चीज़, जो प्लांट्स मैं लाई थी उनके नाम मैं भूल चुकी हूँ। उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से याद था कि मैंने क्या क्या प्लांट लिया है, मैंने सबको पूछा हुआ था वहाँ पे कि ये प्लांट कैसा है, ये उसके बारे में, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद कुछ ज़्यादा नहीं पता है
बट जितना पता था 1-2 प्लांट के बारे में पता है। जो मैंने बताया था 2 प्लांट मैं लेकर आई थी, गुड़हल का और एक आई थिंक उसका कुछ आई डोंट रिमेंबर, मेरे को सीरियसली याद नहीं है अभी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छे से याद था, अभी बिल्कुल याद नहीं है, सिवाय मेरे मनी प्लांट के जो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार दिखा चुकी हूँ, तो वो मेरे को याद है। बाकी कोई प्लांट का नाम मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ। फ्लावर से मुझे याद रहता है ये कौन सा प्लांट है, इसमें क्या ज़रूरत है, वो उससे मैं याद रखती हूँ कि इसमें कितना पानी देना है। बाकी नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो नाम आप खुद सर्च कर लेना, और सिंपल से हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। तो बालकनी में आपको दिखा देती हूँ क्या सेटअप है। बैठने का एरिया है छोटा सा, और बाकी प्लांट्स लगे हुए हैं, ये आप देखिए। चेयर मैंने यहाँ डाल रखी है, सेम चेयर एक रूम में भी है, एक ये सेटअप है यहाँ बैठने का बना रखा है मैंने। मैं आपको बता दूँ कि ये एक्चुअली बेंच है, जिम में यूज़ होती है, जो कि मैं कभी कभी मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। ये है मेरा सिटिंग एरिया, जो एक कॉर्नर मैंने बना रखा है बैठने के लिए। ये एक्चुअली, और जब भी एक्सरसाइज करनी होती है, जिम करनी होती है, तो वो अंदर ले जाके इससे हम यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ बहुत टाइम नहीं मिल पाता है यूज़ करने का, तो ये यहाँ पे ऐसे सेटअप बना होता है। कभी भी फ्रेंड्स आते हैं तो वो लोग बैठ लेते हैं। और ये एक से एरिया है, एरिया काफ़ी सारा मैंने खाली छोड़ रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे योगा भी करती हूँ, तो मैट बिछाना होता है, सब कुछ करना होता है। और कभी कभी फ्रेंड्स आते हैं तो चेयर्स वगैरह हम लोग यहाँ लगा देते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक कि 7। एंड ये एक सेटअप मैंने बना रखा है तुलसी, और ये प्लांट का नाम मैं भूल चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने ये सारे फ्लावर यहाँ लगाए क्योंकि एक्चुअली ये रूम से दिखता है, तो रूम से जो व्यू आता है ना, वो ऐसे प्लांट्स दिख रहे होते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है व्यू। लिविंग एरिया है, उसके जस्ट बगल में ये बालकनी है, तो वो बहुत प्यारा सा लुक देते हैं ये कलरफुल जब फ्लावर्स लगते हैं। एंड यहाँ मैंने कोशिश करी है ज़्यादातर ग्रीन रहे, क्योंकि मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं सुबह उठूँ, योगा करती हूँ, तो सब कुछ यहाँ पे ग्रीन ग्रीन प्लांट है। ये भी बड़े हो जाएंगे, तो ये मेरी इस तरह से बालकनी का एक्सटेंडेड एरिया है। तो ये इसमें प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं, इन सब पर भी फ्लावर्स आते हैं, बट अभी नहीं है क्योंकि बारिश ज़्यादा है, ये धूप भी चाहिए होती है, इन पर आ रहे हैं। और ये मैंने ना एक बेल लगाई है, इसका भी नाम मैं भूल चुकी हूँ, बहुत अच्छे से आता, बट आप लोग इसे पहचान जाएंगे, वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। तो उसको मैंने इसलिए यहाँ लगाया। ये जो मैंने रेलिंग बना रखी है, इस रेलिंग पे मैं लगाऊंगी इसे। और ये है, इसके जस्ट बगल में है मनी प्लांट। तो ये मनी प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं बहुत छोटू सा लेकर आई थी इसको, और अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये इस तरह से यहाँ पे मैंने लगा रखा है, एंड ऊपर भी है, पूरा फैला रखा है मैंने इसको। तो ये इस तरह से यहाँ पे भी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, तो ये यहाँ पे भी बड़ा होने लग गया है। तो ये एक मनी प्लांट सबसे बड़ा प्लांट अभी यहाँ पे है, और बाकी सबसे पुराना भी है एक्चुअली। और ये सारे मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी ख़राब हो जाते हैं। 2 प्लांट इनमें से ख़राब हुए थे, जिसमें मैंने 2 नए प्लांट लगा दिए, दोनों फ्लावर वाले लगाए। और रीज़न मैंने आपको बताया था, फ्लावर्स वाले मैंने इसीलिए इस बार लगाए क्योंकि गणपति या कुछ भी पूजा होती है तो मैं यहीं से यूज़ कर दूँ। अभी 1-2 दिन पहले तो यहाँ पे फ्लावर्स आ भी गए थे, इसमें भी रेड फ्लावर आ गया था और इसमें वाइट आ गया था, तो वो मैंने मंदिर में लगाया भी था। तो ये ऑल ओवर पूरा एरिया ऐसे है। सो आई विल शो यू दैट। यहाँ मैंने अभी एम्प्टी रखा हुआ है क्योंकि आई एम प्लानिंग कि यहाँ पर भी मैं कुछ या तो प्लांट्स ही लेकर आऊँ, या फिर मैं कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स, या फिर कुछ तो मैं यहाँ पे डेकोरेटिव एरिया अच्छा सा कुछ सेट करूँगी। अभी फ़िलहाल नहीं किया है, जब भी टाइम मिलेगा जाऊँगी मार्केट तो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये सब मैंने ऐसे ही खाली छोड़ रखा है। और बाकी ये एरिया इस तरह से है। मैं अभी प्लान कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें और सेट करूँ। यहाँ पे मुझे एक पार्ट में ग्रास डालनी है, आर्टिफिशियल ग्रास जो आती है, और इवन इस वॉल पर भी मैं प्लान कर रही हूँ, बट अभी नहीं, टाइम नहीं होता है इतना। तो जब भी टाइम मिलेगा या कोई भी वीकेंड खाली मिलेगा तब मैं ये काम करूँगी। तो ये है पूरा लुक।
पिक्चर मैंने यहाँ लगाया जो कि बहुत गंदा हो गया है। तो ये मैंने वैसे अपने रूम में लगा रखा था, बट फिर मैंने सोचा इसे बाहर लगाती हूँ, बट बाहर इसकी हालत हो गई है ऐसी। मैं इसीलिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लगते हैं। आई प्रेफर कि प्लांट्स ही लगा लो या छोटा मोटा इस तरह का डेकोरेटिव सिटिंग एरिया बनाओ, क्योंकि वो सब लगाने के बाद वो गंदी होने लगते हैं और फिर कितनी बार आप चेंज। इसलिए मैं नहीं प्रेफर करती कि मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वाली चीज़ें लगाऊं। तो आई प्रेफर कि छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा बेटर है। प्लान कर रही हूँ कि यहाँ पे लाइटिंग मैं करूँ, ऊपर जो शेड डला हुआ है सिंपल डला हुआ है, तो आई एम प्लानिंग कि वहाँ पे या तो लाइट लगाऊँ या फिर मैं आर्टिफिशियल ग्रास लगाऊँ। एंड अगर आप लोगों के पास भी कुछ भी आइडिया है तो प्लीज़ सजेस्ट करना, और वो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। अगर वो अच्छा लगेगा मुझे तो प्लीज़ आप मुझे बताना। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं वो चीज़ें एडअप कर दूँगी। तो बालकनी मैंने आपको दिखा दी कैसी लगी। आई नो वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा फंडा यही रहता है कि सिंपल रखूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड ना करूँ, और सिंपल रखती हूँ तो जल्दी इजी रहता है मेरे लिए क्लीन करना उसको। अगर कुछ भी बारिश आ जाती है तो उसको वहाँ से सामान हटाना, तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो दैट्स इट। और अभी देखते हैं शाम को क्या करने वाली हूँ। अभी तो कोई प्लान नहीं है, आज पूरा रेस्ट किया था, तो जस्ट शाम को ही मैं फ्री होके बस गई अपना वॉक करने के लिए। आफ्टर दैट वी प्लान फॉर शॉपिंग, और पास के एक मॉल में हम लोग गए थे जहाँ पे मिस्टर DIY करके था, जहाँ मुझे जाना था कुछ छोटे मोटे घर के सामान लेने के लिए और लाइफस्टाइल भी जाना था। सो बस ये सब मैंने वहीं पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, ज़्यादा नहीं कर पाई थी रिकॉर्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल्स। बाय बाय।